Hello guys, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So the topic of today's video is very important. आज हम सीखने वाले हैं डायरी एंट्री. So this video is for every grade जिसके भी स्कूल में डायरी एंट्री का टॉपिक एग्जाम में आने वाला है वो ये वीडियो देख सकता है. स्पेशली क्लास 9th के स्टूडेंट्स बिकॉज CBSE के सिलेबस में राइटिंग सेक्शन में डायरी एंट्री आने वाली है 5 मार्क्स की. तो क्लास 9 स्टूडेंट्स डायरी एंट्री आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है एंड यू कैन ईजिली स्कोर 5 out of 5 इन डायरी एंट्री. एंड देर आर 2 important थिंग्स लाइक इफ़ यू लर्न हाउ टू राइट अ डायरी वो आपको 2 तरह से बेनिफिशियल होगा. पहली चीज़ you will get your full marks in your writing section, and second thing, and diary entry will also help you in improving your English. Yes, this is based upon my personal experience. When I was in school, I used to write diary daily. I was in a habit of writing diary and it has literally helped me in improving my English and it can help you also. अगर आप डायरी एंट्री लिखना अच्छे से सीख जाओ तो आप हैबिट बना सकते हो कि every day you can write diary. How it will help? You will able to form sentences in English. जब आप रोज डायरी लिखोगे तो डेफिनेटली आपकी जो राइटिंग सेक्शन है वो इम्प्रूव हो जाएगा एंड प्लस जो आपकी इंग्लिश है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी बिकॉज एवरी डे यू आर राइटिंग अ पैराग्राफ about how your day happened, what all events took place in that day. So it will definitely going to improve your English. So before starting the lecture, I am going to tell you about very interesting thing presented by Unacademy, that is the 5-star project. So are you ready to upskill yourself? Yes, if you're ready, so now you can solve interesting real life problems with newly acquired skills. ये skills कुछ भी हो सकती हैं. आप में से कुछ लोगों को robotics पसंद होगा, कुछ लोगों को magic tricks सीखना पसंद होगा, कुछ लोगों को story telling पसंद होगा और कुछ लोगों को poetry पसंद होगा. So whatever skill you like, there is a room for everyone. Yes, now it is the time to work on your extracurricular activities also. Now it is the time to work on your overall skills. तो आपको जिन भी skills में interest है, so there is a session on 22 November 9 AM which is known as your 5-star project. Yes, bookmark the date and time, 22 November 9 AM 5-star प्रोजेक्ट. अनअकैडमी 5-star प्रोजेक्ट लेके आया है जिसमें आप अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे फोकस कर सकते हो और अपनी स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो. एंड गाइस, एनरोलमेंट इज टोटली फ्री. यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट. एनरोलमेंट फ्री है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक को क्लिक करो एंड गेट एनरोल्ड फॉर दिस 5-star project, and definitely it is going to help you to upskill yourself. So guys, what is diary entry? सिंपली आपके दिन में जो जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जो जो आपकी फीलिंग्स थी, आप क्या करते हो जब आपका डे एंड हो जाता है, शाम को, इवनिंग में या रात के वक्त आप डायरी लिखते हो. एक पेज लिखते हो जिसमें आप अपने पूरे दिन को डिस्क्राइब करते हो. तो वो बेसिकली डायरी एंट्री होता है. ठीक है, हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी इसको लिख सकते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसके लिए तो हमारे लिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट के साथ. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डायरी एंट्री का फॉर्मेट क्या है. सेकेंड, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा कि आप ये टिप्स फॉलो करोगे तो आप अपनी डायरी एंट्री में अच्छा स्कोर कर सकते हो. आपका डायरी एंट्री का जो आंसर होगा वो अच्छा दिखेगा टीचर को. और थर्ड, मैं एक आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा जिससे कि आपको जो चीज़ें हैं, जो मैंने फॉर्मेट समझाया, जो मैंने आपको टिप्स दी, वो उस एग्जाम्पल के साथ आपकी क्लियर हो जाए. तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्मेट के साथ. सो फॉर्मेट अगर हम डायरी एंट्री की बात करें तो सबसे पहले सपोज दिस इज योर पेज, ये आपका पेज है, तो आप लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे. टॉप मोस्ट लाइन पे आप लिखेंगे डेट. देन विदाउट लीविंग अ लाइन, अब लाइन नहीं छोड़नी है, उसी के नीचे आपको लिखना है डे. एंड देन विदाउट लीविंग अ लाइन यू हैव टू राइट टाइम. ठीक है, डेट लिखनी है, डे एंड टाइम. ठीक है, बिना लाइन छोड़े. उसके बाद आप यहाँ पे लाइन छोड़ोगे. देन यू हैव टू लीव अ लाइन
एंड यू हैव टू राइट डियर डायरी, क्योंकि हम डायरी को एज अ फ्रेंड ट्रीट कर रहे हैं। हम पूरे दिन में जो जो चीज़ें हुई हैं वो अपनी डायरी को बता रहे हैं, मतलब डायरी एक तरह से हमारी फ्रेंड है जिससे हम बातें कर रहे हैं। सो वी आर जस्ट राइटिंग ऑल दोज थिंग्स टू आवर डायरी। सो जैसे हम डियर फ्रेंड लिखते हैं हमारे इनफॉर्मल लेटर में, वैसे ही डायरी एंट्री में वी राइट डियर डायरी। आफ्टर दैट लीव अ लाइन and then in one single paragraph you have to write your content। ठीक है, एक सिंगल पैराग्राफ में आपका कंटेंट लिखना है। इसमें क्या लिखना है मैं आपको बताऊंगा। अभी आप एक बार को फॉर्मेट समझ लो, बिकॉज फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। देन लीव अ लाइन एंड देन यू हैव टू राइट योर नेम। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे फर्स्ट लाइन में डेट, सेकेंड लाइन में डे, थर्ड लाइन में टाइम, देन लीव अ लाइन, देन यू हैव टू राइट डियर डायरी, देन अ सिंगल पैराग्राफ जिसमें कंटेंट आएगा आपका, और फिर लाइन छोड़ के आपने नेम लिखना है। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ। डेट, डे और टाइम, ये जो तीनों चीज़ें हैं, मैंने बहुत बार देखा है कि डिफरेंट स्कूल में टीचर्स इसको डिफरेंट तरह से लिखवाते हैं। मतलब कुछ टीचर्स क्या बोलते हैं, डेट और डे यहाँ लिख लो, टाइम यहाँ पे लिख लो। कुछ टीचर्स बोलते हैं सिर्फ डेट यहाँ पे लिखो, डे और टाइम यहाँ पे लिखो। तो मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे करेक्ट फॉर्मेट है वो यही है, इसलिए मैंने आपको इस तरह से बता दिया है। अदरवाइज आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार अपने स्कूल के फॉर्मेट को ज़रूर फॉलो कर लेना। ठीक है, कि हो सकता है आपके टीचर ने बोला हो कि टाइम यहाँ पे लिखना है, देन यू विल से कि सर आपने तो ऐसा बताया था और हमारे मार्क्स कट गए। तो ठीक है, तो यहाँ से जो फॉर्मेट है वो तो सारे टीचर सेम बताते हैं, बट डे टाइम हो सकता है आपके स्कूल में अलग तरह से बताया हो कि यहाँ लिखना है या यहाँ लिखना है। तो एक बार आप ये चेक कर लेना। अदरवाइज अगर आप ये फॉर्मेट फॉलो करते हो, अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ टोटली ट्रू, और ये बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे सही फॉर्मेट है। बट अगर आपके टीचर ने कुछ अलग चीज़ें बताई हैं तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो ये जस्ट मेरा एक सजेशन था आपको। अब ये हमारा सिंपल सा फॉर्मेट है। अब मैं एक एक चीज़ फॉर्मेट के यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले डेट किस तरह से लिखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आज जो डेट है वो है 18 नवंबर 2020, तो मैं कभी भी डेट ऐसे नहीं लिखूंगा 18/11/2020। दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग डेट। ना ही मैं डेट इस तरह से लिखूंगा। ठीक है, दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू राइट द डेट। और सिर्फ इसी में नहीं, अगर आप नोटिस लिख रहे हो या कोई और राइटिंग स्किल्स लिख रहे हो जहाँ पे डेट की ज़रूरत है, लेटर लिख रहे हो, इस तरह से डेट लिखोगे तो सीधा आपका टीचर आपका पेपर में क्रॉस कर देगा। तो इसलिए गाइज आपको डेट किस तरह से लिखनी है, सबसे पहले 18 लिखा, उसके बाद आपको मंथ का नेम लिखना। अगर मंथ का नेम लॉन्गर है, लाइक नवंबर इज अ लॉन्ग नेम, तो ज़रूरी नहीं आप पूरा लिखो, आप उसका शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो NOV और फिर 2020। ठीक है, एक अपॉस्ट्रॉफी डाल के यहाँ पे 2020। सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द डेट। सेकेंड, डे में कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। मतलब मंडे है तो ये नहीं कि MON लिख दिया, ठीक है, वेडनेसडे है तो ये नहीं कि WED लिख दिया। दिस इज नॉट द करेक्ट वे। जब आप डे की बात कर रहे हो तो आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ठीक है, डेट में आप मंथ का नाम शॉर्ट लिख सकते हो, पर डे में कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। नेक्स्ट इज योर टाइम आप आवर्स में भी लिख सकते हो, बट आई थिंक वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि आप टाइम किस तरह से लिखिए। आप टाइम गाइज सिंपल लाइक 7:30 PM, आप इस तरह से आपका टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आवर्स में नहीं लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हो 7:30 PM। बट एक चीज़ याद रखिए, टाइम कभी AM में मत लिखना, क्योंकि डायरी हम शाम को लिखते हैं। ठीक है, सुबह नहीं हम डायरी लिखते हैं, डायरी हम शाम को लिखते हैं। तो प्रेफरेबली जो आपका टाइम है वो PM में ही होना चाहिए, 10 PM। ठीक है, तो इसी वक्त शाम के 7 से रात के 10 बजे के बीच का आप टाइम लिखना, तो वो ज़्यादा सूटेबल, वो आपकी डायरी एंट्री को ज़्यादा अच्छा दिखाएगा। उसके बाद आपने लाइन छोड़ के डियर डायरी लिखनी है। तो डियर डायरी में तो कुछ कंफ्यूजन नहीं है। फिर आता है आपका कंटेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट में आपको क्या करना है। तो कंटेंट मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग में जब आप कंटेंट लिखना स्टार्ट कर रहे हो तो आप बताओगे, सबसे इंपॉर्टेंट,
कि what are your thoughts about the day, कि today the day was not so good, today the day was very good, today was a normal day। मतलब जब आप स्टार्ट करते हो तो आप सबसे पहले थॉट्स बताओगे कि आपका दिन कैसा था। एक सिंगल लाइन में 1 और 2 सेंटेंसेस में एक ओवरऑल आप इंप्रेशन सेट कर दोगे, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप एक ओवरऑल इंप्रेशन सेट कर दोगे कि आपका दिन कैसे था। इससे आपकी जो डायरी एंट्री है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। सेकेंड थिंग, जब आपने अपना इंप्रेशन एक सेट कर दिया, आपने बता दिया अपने थॉट्स के बारे में कि आपके डे कैसे था, उसके बाद आप वो मेजर इवेंट या इवेंट्स, ठीक है, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, वो बताओ जो दिन में हुआ। ठीक है, ये नहीं कि मैंने खाना खाया, मैं सोया, मैं वॉशरूम गया, मैंने ब्रश किया, ये सब चीज़ें हमें इतनी इन्वॉल्व नहीं करनी होती हैं। हमें बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ दिन में हुई होती है, जब आपका क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया जाएगा कि उस दिन कोई मेजर इवेंट हुआ है, आपको उसी को डिस्क्राइब करना है। तो सेकेंड में आपको उस इवेंट को इंट्रोड्यूस करना और आपको बताना है कि वो आपका इवेंट, वो एक्शन जो हुआ वो कैसा हुआ, उसकी सारी डिटेल्स आप लिख सकते हो 7 to 8 सेंटेंसेस में। थर्ड, जब हम एंड पे आ जाएंगे, मतलब हम डायरी एंट्री अब खत्म कर रहे हैं, 70 to 80 वर्ड्स मैक्सिमम डायरी एंट्री के लिखने हैं। ठीक है, 80 वर्ड्स के अराउंड आप लिखोगे तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए वो इनफ है। उसके बाद जब आप एंड में आ जाओगे तो आप क्या लिखोगे कि व्हाट यू हैव लर्नड फ्रॉम द डे, व्हाट यू हैव लर्नड, आपने क्या सीखा है दिन से। ठीक है, कि ये आज ऐसा मेरा दिन गया, ठीक है, ये इवेंट्स हुए एंड दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम दिस इवेंट। ठीक है, अगर आप ये लिखोगे आपने ये सीखा है, सो इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू गेट यू गुड मार्क्स, आपको अच्छे मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। और फोर्थ पॉइंट, लास्ट, व्हाट आर योर फ्यूचर एक्शंस। ठीक है, तो आज के दिन के हिसाब से अब आप फ्यूचर में क्या एक्शन लेने वाले हो, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या होने वाले हैं, वो आप इसको कंक्लूड करोगे। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले थॉट्स बताओ कि आपका दिन कैसा गया। सेकेंड, जो मेजर इवेंट हुआ उस दिन को, उसको आप पूरा डिस्क्राइब करो। थर्ड, व्हाट यू हैव लर्नड फ्रॉम द डे, कि आज मैंने सीखा कि कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आज मैंने सीखा कि एंगर नहीं इतना हमें दिखाना चाहिए। ठीक, आज मैंने सीखा कि पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो जो भी आपने इवेंट से सीखा है वो आप सिंगल लाइन में बता सकते हो। एंड देन बेस्ड ऑन टुडेज प्लान, ठीक है, बेस्ड ऑन द इवेंट्स अकर्ड टुडे, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और आज के दिन से जो आपने सीखा है उससे आपके फ्यूचर में क्या चेंज आने वाला है। तो ये चारों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं जब आप लिखोगे कंटेंट। उसके बाद लाइन छोड़नी है और आपको नेम लिखना है। डायरी एंट्री बहुत फॉर्मल नहीं होती है, आप डायरी को एज अ फ्रेंड मान के अपना नाम लिख रहे हो, तो इसलिए डोंट राइट सरनेम हेयर, सरनेम नहीं लिखना, सिर्फ आप अपना फर्स्ट नेम लिख सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन देगा। जस्ट राइट योर फर्स्ट नेम। सो दिस इज हाउ द फॉर्मेट ऑफ डायरी एंट्री इज। अब मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ, ठीक है, ये टिप्स आप फॉलो करना, ठीक है, जिससे कि आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं डायरी एंट्री में वो ना हो। सो टिप्स गाइज क्या है, मोस्टली यूज फर्स्ट पर्सन। क्योंकि आप मेनली बताते हो अपने बारे में। ठीक है, आई डिड शॉपिंग टुडे, आई पार्टिसिपेटेड इन क्विज टुडे। तो आपने मोस्टली डायरी एंट्री फर्स्ट पर्सन में लिखनी है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप बेसिकली डायरी एंट्री अपने बारे में लिख रहे हो कि आपका दिन कैसा गया। हाँ, अगर आप किसी और के बारे में बात करो तब आप ही, शी, दे यूज़ कर सकते हो, बट मैंने लिखा है मोस्टली मेजरली आपको फर्स्ट पर्सन यूज़ करना है। दैट इज़ आप आई भी यूज़ कर सकते हो, वी भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट पर्सन आप यूज करोगे, सो आपका जो डायरी है, जो आपका कंटेंट है, वो ज़्यादा अच्छा होगा। सेकेंड टिप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से टेंसेज आपको यूज़ करने चाहिए। ठीक है, जिसको टेंसेज नहीं समझ आया, आई हैव अ वीडियोज ऑन टेंसेज, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स डाल दूंगा, आप देख सकते हो। तो कौन कौन से टेंसेज आपको मेनली यूज़ करने चाहिए, लाइक सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस आप यूज़ करो। ठीक है, लाइक, ठीक है, I cooked food today,
आई वॉज कुकिंग द फूड टुडे से बेटर है आई कुक्ड फूड टुडे, आज मैंने खाना बनाया। सो सिंपल पास्ट टेंस आप लिखोगे सो आपकी डायरी एंट्री और अच्छी होगी, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है कि पास्ट में कोई इवेंट हुआ, ठीक है, तो एक इवेंट हुआ पास्ट में, तो आप उसको हम कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का रूल क्या होता है, आपको V2 फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना होता है। तो याद रखना आप V2 फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करो, लाइक राइट, रोट, रिटन। तो जो रोट है वो आपका V2 फॉर्म ऑफ वर्ब है। सेकंड, यू कैन यूज फ्यूचर परफेक्ट। तो जब आप अपने एंड में फ्यूचर प्लान्स लिख रहे हो तो आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हो। उसका रूल क्या है, विल के साथ हैव लगाना है, फिर V3 फॉर्म, विल हैव रिटन, ये आपका क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट। थर्ड जो आप टेंस यूज कर सकते हो यहाँ पे वो है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब कोई एक्शन जो आपका कंप्लीट हो गया वो आप होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, ठीक है। आई हैव वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट, सो हैव वर्कड, हैव, हैज प्लस V3 फॉर्म होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी डायरी एंट्री ग्रामेटिकली सही रहे और जो आपके छोटे छोटे मार्क्स कटते हैं ग्रामर की वजह से वो ना कटें, तो जब भी डायरी एंट्री लिखोगे ये याद रखना कि आपको सिंपल पास्ट यूज करना है, मतलब V2 फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड, फ्यूचर परफेक्ट यूज करना है। जब आप गोल्स लिख रहे हो, फ्यूचर गोल्स, तो विल हैव प्लस V3 फॉर्म, और प्लस आपको प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है, हैज, हैव प्लस V3 फॉर्म। और आपका जो मोस्टली डायरी एंट्री होनी चाहिए वो आपकी फर्स्ट पर्सन में होनी चाहिए। तो चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन देखते हैं और उसका एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे कि आपको जो टिप्स और फॉर्मेट मैंने बताया वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। So this is your question. It was your first time traveling in a local train in Mumbai. Record the events you experienced in your diary in about 70 to 80 words. तो आपको डायरी एंट्री का क्वेश्चन मिला है और आपकी वर्ड लिमिट है 70 to 80 वर्ड्स। आपने फर्स्ट टाइम लोकल ट्रेन में ट्रैवल किया और आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना है। तो अभी जो हमने टिप्स देखे थे, जो हमने फॉर्मेट देखा था, उसी के बेसिस पे हम ये डायरी लिखेंगे। तो सबसे पहले सी ऑन द फर्स्ट लाइन वी विल राइट द डेट। तो मैंने 18 नवंबर कॉमा डाल के यहाँ पे 2020 लिखा है, मैंने डेट स्लैश में नहीं लिखा है, 18 नवंबर 2020। उसके बाद विदाउट लीविंग अ लाइन यू हैव टू राइट द डेज नेम। वेडनेसडे है तो WED नहीं लिखना है, फुल नेम लिखना है आपको वेडनेसडे। और फिर नेक्स्ट लाइन में मैंने टाइम लिखा है 9:30 PM। तो डायरी एंट्री में जो आप टाइम लिखो वो बेसिकली आप PM में लिखते हो। देन लीव अ लाइन, देन राइट डियर डायरी, और उसके बाद आप लिखो एक लाइन छोड़ के अपना मेन कंटेंट। तो सबसे पहले आप डे को अपने डिस्क्राइब करो। तो मैंने फर्स्ट लाइन में बताया कि टुडे आई हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। तो हमने पहले से स्टार्टिंग में बता दिया कि आज मेरा दिन अच्छा नहीं गया, आज जो मेरा दिन था उसमें बहुत बैड एक्सपीरियंस था। नाउ यू विल एक्सप्लेन द इवेंट कि क्या हुआ उस दिन। दिस इज माई थर्ड डे इन द सिटी, although the city is very nice, I did not like public transport। तो मैंने did यूज किया है, सिंपल पास्ट टेंस यूज किया। तो मैंने आपको बोला था डायरी एंट्री में बेसिकली यू विल यूज सिंपल पास्ट टेंस। द रोड्स आर स्मॉल एंड द ट्रैफिक इन द train station itself is overwhelming. After catching the local train, I realized it is again simple past tense that it was very crowded and at one point in time I was almost pushed off the train. तो अभी तक आपने event describe कर दिया, it was quite dangerous. अब फ्यूचर में आपने इससे क्या सीखा, फ्यूचर में आप अपने बारे में इस इवेंट से रिलेटेड क्या सोच रहे हो कि मैं ये सोच रहा हूँ कि आज के बाद मुझे आई होप कि मुझे दोबारा लोकल ट्रेन में ट्रैवल नहीं करना पड़े। तो इसलिए आप अपनी डायरी इस तरह से एंड करोगे, होप आई डोंट हैव टू कैच अ लोकल ट्रेन इन मुंबई अगेन। सो दिस इज समथिंग विच यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। तो लास्ट में जो इवेंट से रिलेटेड आपके फ्यूचर में एक्शन होने वाले हैं वो हमने लिखा, लाइन छोड़ के ABC। क्वेश्चन में नाम नहीं दिया था, जब क्वेश्चन में नाम नहीं दिया यू कैन सिंपली राइट ABC। सो दिस वाज योर एग्जांपल ऑन योर डायरी एंट्री। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आप मेरी लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं और मेरे साथ इंटरैक्ट करना चाहते हैं और लाइव पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश और फिजिक्स, तो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लो और वहाँ पे मुझे फॉलो कर लो। और मैंने अपनी क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, सो यू कैन अटेंड माई लाइव क्लासेस ओवर देयर। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान, अगर आप प्लस और आइकॉनिक जैसे अमेजिंग प्लान्स लेना चाहते हैं और अपनी ऑनलाइन स्टडी को और भी इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, सो नाउ यू कैन गेट अ 10% डिस्काउंट। आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करोगे EASY HIMAL, दैट इज़ EASYHIMAAL। ये वाला कोड यूज़ करके आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लान पे मिल जाएगा 10% ऑफ।
एंड गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल। नाउ यू कैन कनेक्ट टू मी थ्रू माई इंस्टाग्राम, फेसबुक एज वेल एज माई ईमेल आईडी, और वहाँ पे आप मुझे डाउट्स भी पूछ सकते हैं और आप मेरे को डीएम भी कर सकते हैं गाइज। सो उन तीनों के लिंक्स भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, आप चेक कर सकते हैं और मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।